हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने ज्योमेट्री में आगे की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से इस वीडियो में देखिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर है, सबसे पहले पढ़िएगा जी। क्वेश्चन ने बोला है एडी एक त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है, मतलब मीडियन हमें दे रखी है। एक त्रिभुज एबीसी मेरे पास है, ध्यान से देखिएगा, ए बी एंड सी। इस त्रिभुज की एडी एक मीडियन हमें गिवन है ए डी। मीडियन का काम क्या होता है? सामने वाली भुजा को बराबर तोड़ देना। ठीक है, आगे देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि उसका केंद्रक हमें दिया हुआ है कितना, ओ इसका केंद्रक है। मान लो यहाँ पे मिड पॉइंट है, तो ये 1 रेशियो में तोड़ता है, आप लोगों को पता होगा भाई, 2:1 में तोड़ देता है। क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि ए ओ की लंबाई 10 है, मतलब ए ओ, ये पॉइंट क्या है हमारा, ए ओ बराबर दिया है 10, लेकिन ये तो मेरे अकॉर्डिंग भाई 2 होता है, हम लोगों ने तो 2 पढ़ा है। 2 बराबर दे रखा है 10, तो कितने का मल्टीपल है भाई, 2 पंजे 10। क्वेश्चन ने पूछा है कि डी ओ या फिर ओ डी, क्वेश्चन ने पूछा गया है वो ध्यान से देखिए। ओ डी की लंबाई कितनी होगी, तो ओ डी यही तो 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने का, 5 का, तो कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 5। फटाफट से नोट कीजिएगा, 5 पे टिक कर देंगे, आगे निकलेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 बार देखते हैं 32 क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 ने हमसे बोला है त्रिभुज एबीसी में एंगल बी और एंगल सी के बाह्य दुभाजक, ठीक है, जहां ए बी और ए सी को ई और एफ तक बढ़ाया जाता है। ए बी और ई सी को एफ तक बढ़ा रहे, वाह। पी बिंदु पर मिलते हैं। यदि एंगल बी ए सी बराबर 100 है तो एंगल बी पी सी का मान क्या होगा। तो देखो यहां पे सिंपल तरीके से 40 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कैसे, एक त्रिभुज है मेरे पास ए बी सी, क्वेश्चन की भाषा क्या बोल रही है और मेरी भाषा क्या बोल रही है, उसे थोड़ा सा मैच कर लेना। एक त्रिभुज है ए बी सी, हमें एक एंगल पता है क्या, एंगल बी ए सी। एंगल बी ए सी बराबर दिया हुआ 100, इतना तो समझ में आ गया। एंगल बी ए सी बराबर 100 है। क्वेश्चन बोल रहा है एंगल बी और एंगल सी के बाह्य दुभाजक, ठीक है, मतलब एंगल बाइसेक्टर बोल रहा है, जहां ए बी एंड ए सी ई एफ, ए बी एंड ई सी, ए बी एंड ए सी को क्रम से ई तथा एफ तक बढ़ाया जाता है। ए बी और ए सी को, मतलब इन पॉइंट को बढ़ाना है, ए बी और ए सी को ई एफ तक बढ़ाया जाता है। इन्हें बढ़ाने से क्या हो रहा है, ई एफ तक बढ़ाया गया और पी बिंदु पर मिलते हैं। ए बी और ए सी को इस तरीके से बढ़ाया गया और उसके बाद पी बिंदु पर मिलते हैं, मतलब ये एंगल इस टाइप से बनेगा। ठीक है, एंड हमसे पूछ लिया गया कि ये वाला, ये पी बिंदु पर मिल रहे हैं, तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई, ऊपर वाले का आधा माइनस कर देंगे, कितने में से, 90 डिग्री में से, तो 90 माइनस कर देंगे कितना, 50, तो आंसर कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 40 डिग्री हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। ध्यान से नोट कीजिएगा। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा हो जाएगा कितना, पी पॉइंट, अब सही है। इन्हें बढ़ाने, इस लाइन को बढ़ाने से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई, वैसे कोई दिक्कत नहीं, इसे बढ़ाओ या मत बढ़ाओ, आंसर तो वही आना है, पी पे मिलेगा, हमें पता है भाई, 90 माइनस 50 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते। 33वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है सारे, कुछ भी नहीं है, ठीक है, बच्चों वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, देखिए। 33 ने हमसे बोला है त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू क्रम से ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है। त्रिभुज एबीसी में ए बी और सी में, त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू क्रम से ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है। ए बी और ए सी के मिड पॉइंट दिए गए हैं कितने, पी और क्यू। ठीक है, ये पॉइंट पी हो गया, ये क्यू पॉइंट हो गया, इनको मिला देते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन ने बोला है ए सी के मध्य बिंदु, ठीक है, आर एक बिंदु है
आर एक बिंदु है खंड पी क्यू पर, खंड पी क्यू पर आर एक बिंदु है इस पर, मतलब पी क्यू पर, ठीक है। अब कहाँ पर है ये नहीं पता। पी आर रेशियो आर क्यू, पी आर रेशियो आर क्यू मतलब यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। ये पॉइंट है आर, तो पी आर रेशियो आर क्यू, ये दोनों का अनुपात हमें दे रखा है कितना 1:2, 1:2। अगर ये 1 है तो ये वाला कितना है 2 है, ये हमें क्वेश्चन ने गिवन दिया हुआ है। यदि पी आर बराबर 2 है, पी आर मतलब ये एक रेशियो का मान कितना है 2 है, एक का मान 2 है, ठीक है। तो बी सी मतलब बी सी कहाँ है मेरा, बी सी ये, बी सी हमें इसका मान निकालना है, तो इसका मान निकालने के लिए इसका डबल होती है, सीधी सी बात है भाई। तो इसका डबल कर देंगे तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, जब 1 बराबर 2 है, अगर मैं रेशियो की बात करूं तो अगर ये पूरा 3 रेशियो हो गया, ये पूरा कितना है भाई 3 रेशियो हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 6 रेशियो हो जाएगा, 6 रेशियो ही तो होगा। और 1 रेशियो का मान है 2, तो 6 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 12, तो 12 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से नोट कर लीजिएगा, 12 हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, 34 क्या बोल रहा है ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 ने बोला किसी त्रिभुज एबीसी में ए बी प्लस बी सी बराबर 12 बी सी प्लस, यहां पर टाइम एंड वर्क लगा दो जी, आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहां पे देखो ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी बराबर दिया है 12, ठीक है। ए बी प्लस बी सी बराबर 12, बी सी प्लस सी ए, बी सी प्लस सी ए बराबर दिया है हमें कितना, बी सी प्लस सी ए बराबर है 14, एंड सी ए प्लस ए बी बराबर दिया हुआ है कितना 18 सेंटीमीटर। यहां पर अगर हम देखेंगे तो 2 बार तो ए बी है, 2 बार बी सी है, 2 बार सी है, तो 2 कॉमन ले लूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर हो जाएगा इन सबका सम 18, 2 जोड़ो 20, 30, 40, 44, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 22। कहने को ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर है 22, और यही क्या है मेरा त्रिभुज का परिमाप भी तो यही होता है। अब देखो त्रिभुज कैसा होता है, ऐसा ही तो होता है, ए बी सी, तो ए बी बी सी एंड सी ए, ये क्या है मेरा त्रिभुज का परिमाप है जी। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ने आगे बोला है हमसे तदनुसार उस वृत्त की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर होगी, वृत्त की त्रिज्या जिसका परिमाप इसके बराबर है। वृत्त का परिमाप कितना होता है परदी 2 पाई की वैल्यू 22/7 आर बराबर है किसके परिमाप, इसके परिमाप के बराबर है, तो 22 से 22 उड़ा देंगे तो आर बराबर 7 पहुंचेगा ऊपर, तो 7 में हो जाएगा 2, क्योंकि ये वाला तो नीचे जाएगा, तो 7/2 हमारा रेडियस हो जाएगी। राइट आंसर फटाफट से नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, 35वां क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, ठीक है। और जितने भी टीचर करा रहे हैं ना यूट्यूब पर, आप सभी का सॉल्यूशन मैच कर लेना, ठीक है, कि कितना अंतर है, ठीक है, हर किसी के बस की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, 35वां क्वेश्चन बोल रहा है एक त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी को दोनों ओर बढ़ाने पर, अब देखो एक त्रिभुज है मेरे पास एबीसी, ए बी एंड सी, इसे आगे बढ़ाने पर क्या होता है, यहाँ पे एंगल बन जाते हैं, और ये एंगल हमें दिया हुआ एक्सटीरियर एंगल 120 और 105, ये 120 डिग्री है और ये 105 डिग्री। एक बात बताओ जी, एंगल बी बराबर किसके होगा, एंगल ए और एंगल सी के, क्योंकि इसके इंटीरियर एंगल के, इंटीरियर अंदर के अपोजिट एंगल के बराबर, तो मैं इसे बोल सकता हूं एंगल ए प्लस एंगल सी के बराबर होगा, इसका मान है 120। इसी तरह मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी का मान कितना होगा 105 डिग्री। क्वेश्चन आगे पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। तो त्रिभुज के शीर्ष कोण एंगल ए का मान क्या होगा, मतलब हमसे पूछा ये एंगल ए का मान निकाल दो जी, तो बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहले एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा भाई, जब मैंने ये दोनों जोड़ लिए तो ये भी जोड़ लो 120 और 105,
कितना हो जाएगा 120, मतलब 100, 200, 225, 225 हो जाएगा। यहां पे देखेंगे ए है मेरे पास, बी है एंड सी है, और त्रिभुज के तीनों एंगल का सम होता है 180, तो मतलब एंगल ए बच रहा है, ये बेचारा अकेला रह गया ना, तो ये इनकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ 180, और 180 उधर जाएगा माइनस कर देंगे, तो एंगल ए इक्वल टू आ जाएगा 225 माइनस 180 डिग्री, तो मतलब कितना हो गया भाई, एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 45, तो 45 डिग्री हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से नोट कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो एंगल ए बराबर 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। चलो क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 वह बोल रहा है ए डी बी ई एंड सी एफ जो है ए बी सी की माध्यिकाएं दे रखी हैं, ठीक है, मीडियन दे रखी हैं, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ए बी सी एक त्रिभुज है, यहां से ए डी, डी ई, बी ई एंड सी एफ। तो मैंने आप लोगों को एक पॉइंट लिखाया था क्या, कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमेशा बड़ा होगा इसकी मीडियन से, तो मीडियन का सम कितना हो जाएगा, ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ, मतलब ये छोटा होगा, ये मैं क्या बोल रहा हूं, ये छोटा होगा और भुजा का सम कितना होगा, बड़ा होगा, भुजा का सम बड़ा होगा और ये छोटा होगा इससे, समझ गए। एरो को थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो यहां पे देखेंगे ए डी बी ई एंड सी एफ, ए डी बी ई एंड सी एफ छोटा है किससे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से, मतलब यहां पे इसे उल्टा लिख दो भाई, इस वाली चीज को यहां पे लिख दो, ए डी प्लस डी बी ई प्लस सी एफ छोटा है किससे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से, ठीक है। तो हमारा ये भी आंसर बिल्कुल सही है, वो तो लिखने का तरीका कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नोट कीजिएगा फटाफट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। ये पॉइंट बेसिक में कराया हुआ है, ठीक है, डायरेक्टली बताया हुआ है, और डायरेक्टली आप लोगों को याद भी रखना है ये पॉइंट, कि माध्यिकाओं का सम, तीनों माध्यिकाओं का सम छोटा होता है भुजाओं के सम से। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, 36 हो गया, 37 अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। किसी त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू एंड पी आर तथा क्यू आर पर बिंदु ए बी सी, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं भाई, क्वेश्चन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। त्रिभुज पी क्यू आर में एक त्रिभुज बना लेता हूं ध्यान से, ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, पी क्यू एंड आर त्रिभुज है मेरे पास पी क्यू आर, ठीक है, ध्यान से देखिए, पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू एंड पी आर तथा क्यू आर पर बिंदु ए बी सी, मतलब 3 पॉइंट है, ए मान लो यहाँ पे, बी यहाँ पर सी पॉइंट, 3 बिंदु हैं जी। ए बी सी इस प्रकार है कि क्यू सी ये वाली, ठीक है, कि क्यू सी बराबर है ए सी के, ए सी कहाँ पे है, ए सी यहाँ पे, ये दोनों आपस में बराबर है, ध्यान से समझना। अगर ये दोनों बराबर हैं तो एक बात बताओ, इसके सामने वाला एंगल, ये सामने वाला एंगल, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखो, सी आर ये बराबर है सी आर किसके, सी बी, मतलब इसके। तो एक बात बताओ, ये एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये एंगल बराबर होंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, एंगल क्यू पी आर बराबर 40, क्यू पी आर, तो मतलब ये एंगल हमें 40 डिग्री दिया है, ठीक है। तो एंगल हमसे पूछा है एंगल ए सी बी, ए सी और बी, मतलब ये वाला एंगल आप लोगों को बताना है, ठीक है। अच्छा, इस एंगल को निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको ये दोनों एंगल मिल जाएं तो हम 180 में से माइनस कर देंगे, ये निकल आएगा। अब इतना आसान थोड़ी ना इसे निकालना, समझो ध्यान से। एक बात बताओ, ये 40 है, ये क्यू है, ये आर है, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा। अगर ये एंगल में मान लो एक्स है, कुछ भी मान लो, अगर ये एक्स मान लूँ तो ये भी एक्स होगा भाई, ये दोनों सम बराबर होंगे क्योंकि भुजा समान,
ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के थ्रू। यहाँ पे देखेंगे अगर ये मैं एंगल y मान लूँ तो ये भी y होगा। कहने का मतलब है ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये दोनों एंगल बराबर हैं। अब एक बात बताओ, एंगल x, ठीक है, एंगल x p और y, x प्लस वाई प्लस p कितना है मेरा 40 इज इक्वल टू 180 लिख सकता हूं मैं। आप बोलो, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, तीनों का सम 180 होगा तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 140 हो जाएगा। 40 मैंने उधर भेजा, माइनस कर दिया। अब यहां से दो रास्ते हैं आपके पास, एक ज्यादा है थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, एक ज्यादा सिंपल जो कि मेरा, ठीक है। x प्लस वाई है। अब x प्लस वाई याद रखना, यहां पर क्या है, एंगल सेम है, ठीक है, आसानी से कर सकते हो। एक एंगल हमें पता है, इन एंगल को आप जो है x और y का मान कुछ भी रख लो आप, लेकिन कोशिश करो कि बराबर ही रखो। मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ भी रख लो, एक बार ट्राई करना, कुछ भी रख लो x और y का मान, लेकिन सम 140 ही होना चाहिए। तो मैं यहां पे 70 70 रख ले रहा हूं, x का मान 70, y का मान 70। आप चाहो तो 60 और 80 लिख लो, चाहो तो चेंज कर लो, 40 100 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आने वाला है। ठीक है, ठीक है। अगर ये मैंने 70 70 मान लिए तो x की जगह में 70 छाप दूं, x की जगह 70 छाप दूं, y भी मैंने 70 छापा तो 70 रख लो। आप लोग किसी और वैल्यू को रख के ट्राई कर लो, मैं बोल रहा हूं, ठीक है। ये मत सोचो कि आपने 70 बराबर बराबर क्यों लिए, कुछ भी रख सकते हो। अगर ये 70 140 हो गया, पूरा त्रिभुज कितने का होता है, ये त्रिभुज होगा 180 का, तो ये कितने का हो जाएगा 40 का, 140 माइनस कर दिए। 70 70 140, तो ये त्रिभुज कितने का हो जाएगा, ये भी हमारा 40 डिग्री, क्योंकि 180 में से माइनस कर दिया 140 तो 40 बचे। 40 ये पूरी लाइन स्ट्रेट लाइन 180 की, और 180 में से 40 और 40 माइनस कर दे, मतलब 80 माइनस कर दे, तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा 100 डिग्री। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 100 डिग्री हमारा राइट आंसर है। फटाफट से नोट कीजिएगा, इसे लिखने की भी जरूरत नहीं थी, आप लोग सीधे सीधे मान सकते थे कुछ भी। एक एंगल दे रखा है, बाकी ये दो एंगल आप मान लेते तो अब भी हो जाता बिल्कुल आसानी से। नोट कीजिएगा 100 हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं, 38वां क्वेश्चन। और बेसिक वीडियो देख लीजिएगा, बिना बेसिक के इतनी आसानी से नहीं समझ पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। 38वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखें। त्रिभुज एबीसी में एंगल बी बराबर 60 डिग्री। त्रिभुज एबीसी में ध्यान से समझिएगा, ए बी सी में बी है हमारा 60 डिग्री, यही बोल रहा है अभी तक। तो आगे देखो, एंगल सी बराबर 40 डिग्री, ये हमारा 40 डिग्री है। एंगल सी और बी पता है, ये हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, आगे देखिएगा। क्वेश्चन बोले ए डी और ए ई, यहां पे दो पॉइंट है, ए से ए डी और ए ई। यहां पर जो ए ई है, ए डी और ए ई है, चाहे ई इधर मान लो चाहे इधर मान लो, कोई दिक्कत नहीं। एक इसमें मीडियन है, दूसरा इसमें क्या है परपेंडिकुलर, मतलब लंब है, जो कि 90 डिग्री पर कट कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन ने बोला है कि आंतरिक द्विभाजक मतलब एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर यहां पर ये मीडियन नहीं है, ये एंगल बाइसेक्टर है। ये क्या है मेरा एंगल बाइसेक्टर है। और एंगल बाइसेक्टर का काम क्या होता है, ये वाला एंगल बराबर होता है इसके, ये दोनों एंगल बराबर हैं जी। ठीक है, अब ये दोनों एंगल बराबर है, कौन ई क्या है मेरा एंगल बाइसेक्टर, जो कि एंगल को बराबर तोड़ देता है। ठीक है, आगे देखिएगा। द्विभाजक बीसी पर लंब है, बीसी पर लंब है, बीसी पर है, तो डी ए ई बराबर कितना होगा, डी ए ई मतलब हमसे पूछा ये वाला एंगल, बीच वाला एंगल कितना होगा। और जब भी कभी आपके सामने इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए कि एक हमारे पास लंब हो और दूसरा एंगल बाइसेक्टर हो, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर हो, तो उस केस में ये वाला जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा किसका, इसके सामने वाले, इसके सामने वाले दो एंगल के अंतर के।
तो 1/2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 60 में से 40 घटा के मतलब 20 का, तो मतलब कितना हो जाएगा 10 डिग्री, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। जब एक साइड में लंब दिया गया हो, लंब और एंगल बाइसेक्टर के बीच में अगर कोई एंगल बनता है तो वो हमेशा इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के अंतर के बराबर होगा। लिखना चाहो लिख लो, 1/2 एंगल बी माइनस एंगल सी के बराबर होगा, ठीक है। आगे भी क्वेश्चन आएंगे तो भी आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। 39 क्या बोल रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है देखिए। त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में बी और सी आंतरिक द्विभाजक ओ पर एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है, अंदर की साइड में। यदि एंगल बीओसी बराबर 102 है तो बीएसी कितना होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर हमें दिया हुआ है एबीसी, बीओसी हमें दे रखा है कितना 102 102 डिग्री, और हमसे पूछ लिया गया कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। एंगल बीएसी पूछा है ना, बीएसी। तो ये वाला एंगल अगर आपको निकालना है सबसे पहले इसमें से माइनस करना होगा। 102 माइनस 90 कर देंगे तो 12 बचेगा, और 12 को हमें करना होगा दुगना। क्यों? क्योंकि भाई हम जब ऊपर से नीचे लाते थे तो हम उसे आधा करते थे, अब ऊपर भेज रहे हैं तो दोबारा दुगना कर दो, तो 12 दूनी 24, तो मतलब जो राइट आंसर होगा 24 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? 24 डिग्री मतलब ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40वां क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 40 ने हमसे बोला है क्या, देखो, त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB, ध्यान से पढ़ना, त्रिभुज एबीसी की, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AC, BC एंड D पर D तथा E एक दो ऐसे बिंदु हैं। देखो यहां तक रुक जाओ, मैं डायग्राम बनाता हूं, ध्यान से समझना। A, B एंड C, ठीक है। ABC एक त्रिभुज है मेरे पास, उसमें बोल रहा है AC कहाँ पर है, AC ये है मेरी, ठीक है। AC और BC कौन सी है, ये है। इन दोनों पर D और E ऐसे बिंदु हुए हैं जो कि जिनमें DE बराबर 18, CE बराबर 5 और एंगल DEC, मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट D होगा, यहाँ पे पॉइंट कोई E होगा। एंगल DEC बराबर 90, मतलब यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पे मतलब ये है कि यहाँ से ले लो, आप कहीं से भी ले लो, इस पॉइंट से, और ये वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन में बोला है, ध्यान से देखो, और कौन सा एंगल बोला है, एंगल DEC। तो ये D पॉइंट है, ये E पॉइंट है। क्वेश्चन ने तो पहले ही बोला था कि एक पॉइंट D हमारा AC पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है। ये तो मैंने नहीं बोला, ना ही क्वेश्चन ने बोला कि बीच में होगा, कहीं भी हो सकता है। एंड मैंने क्या किया, यहाँ पे एक राइट एंगल, चाहो तो यहाँ से खींच सकते हो, चाहो सेंटर से नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि इसके लिए बिल्कुल मिड पॉइंट पे थोड़ी ना है, कहीं ना कहीं ले सकते हो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन ने क्या बोला है। क्वेश्चन ने बोला है tan एंगल ABC, मतलब ये वाला एंगल हमें दे रखा है कितना, tan एंगल ABC बराबर 3.6, मतलब tan एंगल ABC बराबर 3.6। B का मेन काम है, एंगल B बराबर कितना है हमारा 3.6 है। अगर मैं इस एंगल की बात करूं tan लगाकर, tan C बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। P हमारा ये है, B हमारा ये है, इसके लिए तो P और B हमें क्वेश्चन में गिवन है, बस हमने लिखा नहीं है। DE बराबर 15, 18,
18 ये है मेरे पास और ये है मेरे पास 5। अभी तक क्लियर है ना सारे पॉइंट। तो P की जगह पे 18 लिख दूंगा और 18 बट्टे हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा भाई 3.6। और ये भी बराबर, ये भी बराबर, अपने लिए तो और आसान हो गया। मतलब ये एंगल बराबर है इसके, ये दोनों एंगल अगर बराबर हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा होगा। दो एंगल तो बराबर है, इसके सामने वाली भुजा, ये वाली भुजा जो बराबर होगी इसके बराबर होगी, क्योंकि ये एंगल बराबर है। इतनी देर से यही तो हम कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल ही बना रहे हैं। तो ए बी बराबर हो जाएगा ए सी के। मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं कि यहां पे ए बी बराबर ए सी है और एंगल बी बराबर है एंगल सी के। ये दोनों पॉइंट हो गए क्लियर, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है वो देखिएगा। तो ए सी रेशियो सी डी, ए सी रेशियो सी डी ये पूछ रहा है। अच्छा एक बात बताओ जी, आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर, समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर अगर मैं यहां से मीडियन डालूं, अगर मैं यहां से एल्टीट्यूड डालूं, कुछ भी डालूं, होती तो एक ही है ना, तो ये 90 डिग्री पर होगी। और ये अगर मीडियन है तो ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, इस पूरी के। मैं यहीं पे बीच में कर रहा हूं 3 और 1 4, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी, क्योंकि यही सारी मीडियन, एल्टीट्यूड, साइड परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर, सारी चीजें यही होती है। कब, आइसोसेलेस के अंदर, जब ये दो भुजा बराबर होती है। सीधी सी बात है। अब एक बात बताओ, बी और सी, इस पॉइंट को मान लो डी हो गया, ई हो गया, ये पॉइंट एफ मान लो जी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो ध्यान से देखिएगा, अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्वेश्चन ने पूछा ए सी रेशियो सी डी, ए सी रेशियो सी डी, ए सी रेशियो सी डी पूछ रहा है। ए सी कहाँ है मेरा, ए सी ये है और सी डी इसका आधा। अब यहां तक भाई पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल होगा, कोशिश करते क्या जाता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल की बात करूं तो देखो यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल में ये दोनों एंगल 90 डिग्री के, और ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, बड़े में भी कॉमन है और छोटे में भी। देखो मैं इन्हें अलग बनाता हूँ, इसे हम लिख लेंगे बाद में। दोनों ट्रायंगल में अलग से बना देता हूँ। एक बड़ा वाला मेरे पास समकोण है, एक छोटा वाला मेरे पास समकोण है। ध्यान से समझना, ये अगर 90 डिग्री है और ये मुझे दे रखा है, ये दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। ये अगर x है तो ये भी एंगल x होगा, ये 90 डिग्री है। तो एक बात बताओ, क्या ये वाला एंगल इसके बराबर नहीं होगा? तीनों एंगल समान हो जाएंगे, तीसरा एंगल तो अपने आप ही समान हो जाता है, ये एंगल इसके बराबर। समझ गए? मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं कि ये दोनों क्या हैं, ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब यहां पे लिख लेते हैं ए एफ सी, ठीक है, एन छोटा वाला डी ई सी, यही लिखा मैंने। लिखते कैसे थे भाई, सिमिलर के केस में भुजा को हम कैसे लिखेंगे, ए एफ डिवाइडेड बाई डी ई। अगर अब ये नहीं बना तो यहां से भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, पहले मैं लिख लेता हूं, ध्यान से समझना। ए एफ रेशियो डी ई, ठीक है, एंड यहां से एफ सी रेशियो ई सी बराबर ए सी रेशियो डी सी। अब देखो कैसे, मैंने बोला कि पहला एंगल ये ले लो, पहला एंगल अगर मैं इसे पकड़ के चलूं तो इसके सामने, ठीक है, अगर ये दोनों के लिए तो बड़े वाले एंगल में एफ सी होगा, बड़े वाले एंगल में एफ सी होगा, ठीक है। इस एंगल के लिए ये दोनों त्रिभुज, भाई देखो ये वाला एंगल लिया मैंने ऊपर वाला, तो इसके सामने वाले लेंगे एफ सी। एफ सी अगर ऊपर लिख रहे हैं तो इसका भी ऊपर वाला एंगल पकड़ेंगे और नीचे क्या हो जाएगा, ई सी। मैंने मान लो कि ये एंगल 90 पकड़ा, तो 90 के सामने वाली भुजा कौन सी है, ए सी। ए सी कहाँ पर है, ये है, तो 90 के सामने वाली हमें ये पकड़नी होगी, मतलब डी सी या फिर सी डी, जैसे यहाँ पे लिखा डी सी। इसी तरह ये एंगल कॉमन है, तो ये इसके सामने वाली कौन सी है, बड़ी वाली ए एफ, एंड इसके सामने वाली छोटे त्रिभुज में ई डी या फिर डी ई। तो ऐसा भी लिख सकते हो बिना डायग्राम बनाए, लेकिन मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, आप लोग समझ जाओगे तो अपने आप कर लोगे। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था भाई, ए सी रेशियो, क्या पूछ रहा था, ए सी रेशियो सी डी, ए सी रेशियो सी डी, इसे हम ना सी डी लिख देते हैं जिससे आसानी हो जाएगी। ए सी और रेशियो मैंने डी सी की जगह सी डी कर दिया सिर्फ,
ठीक है, क्योंकि हमसे ये पूछ रहा है। उल्टा भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखो अब एक काम कर सकते हैं हम, वो क्या, हमें चाहिए AC रेशियो CD। ठीक है, एक बात बताओ, B और C, FC के स्थान पर मैं क्या रख सकता हूँ? क्या मैं FC के स्थान पर, इसको हटा दो, सिर्फ FC की बात कर रहा हूँ, FC के स्थान पर क्या मैं BF रख सकता हूँ? अगर मैं बात करूँ FC के स्थान पर, देखो यहाँ पे BF बराबर होगा FC, BF बराबर FC हो गया। और यही चीज मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि ये BC का आधा है। क्या BC का, भाई अगर मैं FC की बात करूं, FC क्या है, BC पूरा है, BC का आधा भी तो बोल सकता हूं, जो यहां पर है BC का आधा भी तो बोल सकते हैं हम। मतलब ये कि BF की जगह BC का आधा, FC की जगह BC का आधा लिख सकते हैं। ध्यान से समझना। ठीक है, मैं ये रफ कर दूं, 10C वाला, ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। रिलेशन निकालना है AC और CD के पास, तो AC बाई CD बराबर, अब मैंने FC ले लिया, तो FC की जगह पे मैं क्या रख दूं, अभी तो मेरे पास FC है, तो FC के स्थान पे देखो FC क्या है, FC मेरा BC का आधा है, क्योंकि ये मीडियन का वर्क करेगी। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, क्योंकि दो कोण समान है इसलिए। ठीक है, तो BC का आधा मैंने लिख दिया, BC का आधा मतलब 2, एंड नीचे लिखा हुआ है CD लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, सॉरी, ये तो मैंने FC की जगह पर रखा ना, FC के स्थान पर मैंने रखा BC/2 और यहां पे नीचे कितना है EC, तो EC रखेंगे। अब हमसे पूछा क्या है भाई, पूछा तो यही है ना, AC रेशियो CD, AC रेशियो CD पूछा है, तो AC रेशियो CD बराबर हो जाएगा किसके, BC रेशियो टू EC। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, BC रेशियो टू EC, BC रेशियो टू EC या फिर 2CE, कुछ भी लिख सकते हो, 2CE भी कर सकते हो, EC भी कर सकते हो, इसे CE कर दो। अगर ये CE है तो यहां पर भी CE ले लो, नाम पलट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2CE। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट होगा, याद रखना कौन सा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को अच्छे जो यूट्यूब पर किरण पब्लिकेशन बुक करा रहे हैं ना, अच्छे की हवा निकल जाएगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, इतना आसान नहीं है जितना आसान आपको दिखाई दे रहा है रियलिटी में। ठीक है, वो तो सिंपल वे से आप लोगों को बता दिया। एंड सेकंड पॉइंट, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो गलत दिया गया है बुक में ऑप्शन हो सकता है शायद ऑप्शन नंबर 3 दिया गया हो। ठीक है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। मैंने बता दिया क्यों होगा, कैसे होगा, करना भी सिखा दिया। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। बुक में कुछ भी बोले उससे मतलब नहीं है, करना आना चाहिए। ठीक है, हम लोगों ने कहीं भी मिस्टेक नहीं की, वो बिल्कुल परफेक्ट है। और अच्छे खासे टीचर्स ये क्वेश्चन नहीं कराएंगे आपको। मैं फिर बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को दोबारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलता हूँ, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।